तो आगे हम देखते हैं कि सियोंजे इमसोल का एक्सीडेंट होने से बचा लेता है और वो उससे पूछता है कि तुम इतना डर क्यों गई थी, क्या पहले भी तुम्हारा एक्सीडेंट हो चुका है। तो इमसोल उसे बताती है कि हाँ, 15 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, पर मुझे कुछ भी याद नहीं है उसके बारे में कि वो किस तरह से हुआ था और मुझे कितना दर्द हुआ था। पर मुझे लगता है कि अच्छा ही है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, वरना मैं सोच सोच कर परेशान होती। और वो सियोंजे की तरफ देखकर मुस्कुराती है, जैसे उसे एहसास दिलाना चाहती हो कि वो ठीक है। और सियोंजे उससे माफी मांगता है कि उसने उसे गलत समझा कि वो उसकी पैंट चुराने के लिए आई थी। तो इमसोल उसे कहती है कि नहीं, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो वो भी यही सोचता। और सियोंजे उससे कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें मेरी फिक्र है, पर देखना, मैं इस कंपटीशन में जरूर जीतूंगा और तुम्हें प्राउड फील कराऊंगा और तुम्हारे इस बुरे सपने को भी कभी सच नहीं होने दूंगा, इसलिए तुम फिक्र मत करो। और वो इमसोल की तरफ मुस्कुराकर देखने लगता है और इमसोल भी उसे मुस्कुराकर देखती है और सोचती है कि काश तुम्हारी बात सच हो जाए। और सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं कि स्विमिंग कंपटीशन हो रहा होता है, जहाँ सियोंजे तैयार था स्विमिंग के लिए और वहाँ इमसोल भी होती है जो कि उसे देख रही होती है। और सियोंजे उसे देखकर बहुत खुश हो रहा होता है कि वो उसे वहाँ चीयर करने के लिए आई है और उसके फादर, उसके कोच और उसके फ्रेंड सभी उसे चीयर कर रहे होते हैं। और कंपटीशन के दौरान इमसोल बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी, वो इस बात से परेशान थी कि कहीं फ्यूचर फिर से दोहराया ना जाए, कहीं फिर से सियोंजे को कुछ हो ना जाए। और वो प्रे करती है कि सियोंजे के साथ कुछ भी बुरा ना हो। और स्विमिंग कंपटीशन कंप्लीट होने के बाद विनर अनाउंस किया जाता है, जो कि होता है हमारा सियोंजे। और सभी बहुत खुश होते हैं और इमसोल अपनी सीट से उठकर भागकर आगे की तरफ चली जाती है सियोंजे को देखने के लिए। और सियोंजे इमसोल को वहाँ देखकर बहुत खुश होता है और सियोंजे याद करता है पिछली रात के बारे में कि जब वो रात में इमसोल को घर छोड़ने के लिए जाता है तो इमसोल उसे बताती है कि देखो, ये मेरा घर है, हम दोनों आमने सामने ही रहते हैं और हमें आज पता चल रहा है। पर सियोंजे को तो इसके बारे में पहले ही पता होता है और वो मुस्कुराता है और कहता है कि अब तुम अंदर जाओ। और इमसोल उसे कहती है कि ठीक है, फिर हम कल मिलेंगे। और वो वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद सियोंजे उसे ढेर सारी फ्लाइंग किसेस देने लगता है। तभी वहाँ पर उसका फ्रेंड आ जाता है और वो उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। और सियोंजे जब वहाँ अपने फ्रेंड को देखता है तो वो बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाता है और वो एम्बेरसमेंट में अपने फ्रेंड को भी किसेस देने लगता है और उसका फ्रेंड उससे चिढ़ जाता है। और सियोंजे ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो तो ऐसे ही बस फ्लाइंग किस दे रहा था और वो वहाँ से अपने घर चला जाता है। और आगे हम देखते हैं कि सियोंजे और उसका दोस्त उसके रूम में होते हैं और सियोंजे का फ्रेंड उससे कह रहा होता है कि क्या तुम उसे पसंद करने लगे हो, मैंने तुम्हें बताया था ना कि वो तेसंग को लाइक करती है, फिर भी तुम उसे कैसे पसंद कर सकते हो। जिसपे सियोंजे कहता है कि पर वो मुझे ज्यादा पसंद करती है और उसने कहा था कि वो मेरी फैन है। जिसपे उसका फ्रेंड कहता है कि किसी को प्यार करना और किसी का फैन होना दो अलग बातें होती हैं। जिसपे सियोंजे कहता है कि हाँ, पर उसने कहा था कि वो किसी को डेट नहीं कर रही है, इसलिए मैं कल कंपटीशन जीतने के बाद उसे प्रपोज करूंगा। जिसपे उसका फ्रेंड कहता है कि किसी लड़की को प्रपोज करना इतना भी आसान नहीं होता है, ये सोचने में ही ठीक लगता है। तो सियोंजे कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं हर चीज में बहुत अच्छा हूँ, तो मैं ये भी कर लूंगा। जिसपे उसका फ्रेंड उसे कहता है कि नहीं, किसी को प्रपोज करना इतना आसान नहीं है, तुम्हें टाइमिंग का ध्यान रखना होगा, टाइमिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। और सियोंजे अपने ख्यालों से बाहर आता है और वो सोचता है कि अब तो वो कंपटीशन जीत चुका है, तो अब वो इमसोल को प्रपोज करने के लिए तैयार है। और वो इमसोल को ट्रीट देने के बहाने बाहर चला आता है और वो एक अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढ रहा होता है जहाँ वो इमसोल को प्रपोज कर सके। और इमसोल कहती है कि तुम अपने डैड से बिना मिले यहाँ चले आए, तुम्हें उनसे एक बार मिल लेना चाहिए था, वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश थे। जिसपे सियोंजे कहता है कि हाँ, पर मैं उनसे बाद में भी मिल सकता हूँ। और इमसोल उससे बात किए जा रही थी, पर सियोंजे उसे बस हाँ हाँ में ही जवाब दिए जा रहा था, क्योंकि वो मन ही मन में यही सोच रहा था कि वो इमसोल को कहाँ प्रपोज करेगा, ऐसी जगह उसे कहाँ मिलेगी। और इमसोल सोचती है कि शायद उसका मूड ऑफ है या फिर वो उसके साथ बोर हो रहा है। तभी सियोंजे को एक अच्छी जगह दिखती है और वो वहाँ जाने ही वाला होता है, तभी इमसोल को एक दूसरी जगह दिख जाती है और वो वहाँ चली जाती है। और जब सियोंजे वहाँ जाता है तो वहाँ बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है और वो सोचता है कि इतने शोर में और इतने सारे लोगों के बीच में वो उसे कैसे प्रपोज करेगा, क्या हमारी पहली डेट यही होनी थी। और इमसोल उसे उसकी फेवरेट डिश सर्व करती है और वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। और सियोंजे जब देखता है कि इमसोल बहुत ही ज्यादा खुश है तो वो भी खुश हो जाता है और वो उसे अपनी सबसे फेवरेट वाली डिश देते हुए कहता है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है। और इमसोल खुश होते हुए कहती है कि ये सब कुछ मुझे एक सपने जैसा लग रहा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इतनी लकी
लकी फैन हूँ कि सियोंजे मुझे अपनी फेवरेट डिश सर्व कर रहा है। मैं सचमुच सबसे ज्यादा लकी फैन हूँ। तभी सियोंजे उसकी तरफ हैरानी से देखता है तो वो कहती है कि मतलब कि मैं तुम्हारी स्विमिंग की बहुत बड़ी फैन हूँ। तो सियोंजे सोचता है कि फैन तो वो तेसंग की भी है, तो क्या वो मुझसे ज्यादा तेसंग को पसंद करती है। इसलिए वो इमसोल से पूछता है कि तुम तो तेसंग की भी फैन हो ना, तो फिर क्या तुम उसे पसंद करती हो। तो इमसोल कहती है कि नहीं, वो तो बहुत ज्यादा पुरानी बात है, अब तो मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। पर तुम अचानक से उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। तो सियोंजे कहता है कि नहीं, बस मैं ऐसे ही पूछ रहा था। और वो बहुत ज्यादा खुश होता है कि वो तेसंग को लाइक नहीं करती है, और वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश हुए जा रहा था। और फिर वो खुशी खुशी अपना खाना एंजॉय करने लगता है। और जब वो खाना खाकर बाहर आते हैं तो इमसोल उसे कहे कि नहीं, ये सब तो बच्चों वाले काम है, मैं ये सब नहीं करूँगा। तो इमसोल मन ही मन में सोचती है कि आज मेरी सारी विशेष पूरी हो रही है, मुझे तुम्हारे साथ इतना घूमी फिरी, और फिर ये फोटो का मौका मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। और इमसोल क्यूट स्माइल के साथ कहती है कि प्लीज चलो ना, मुझे तुम्हारे साथ फोटो क्लिक करानी है। और उसकी क्यूट सी स्माइल है और दोनों की 3 बहुत अच्छी अच्छी फोटोज निकल कर आती हैं। और इमसोल खुश होकर उन्हें देखने लगती है। और सियोंजे सोच रहा होता है कि आज का दिन ही खराब है, मैं जितनी बार भी उसे प्रपोज करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ न कुछ गड़बड़ हो जा रही है। और आगे हम देखते हैं कि दोनों बस से घर जा रहे होते हैं और सियोंजे का फ्रेंड उसे मैसेज करता है कि क्या तुमने उसे प्रपोज कर दिया। और सियोंजे सोचता है कि इस बारे में कुछ ना पूछो तो ही अच्छा है। और इमसोल चुपचाप बैठी होती है। और सियोंजे जब देखता है कि बस में बहुत ज्यादा लोग नहीं हैं और जो है वो भी सो चुके हैं, तो वो सोचता है कि ये भी टाइमिंग बुरी नहीं है, मैं यहाँ भी उसे प्रपोज कर सकता हूँ। और वो इमसोल से कहता है कि इमसोल, मुझे तुमसे कुछ कहना है। पर इमसोल उसे चुप कराते हुए कहती है कि प्लीज इस वक्त कुछ ना बोलो तो ही अच्छा है, मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि उसे वॉशरूम जाना था और उसे बहुत जोर की लगी थी। और वो इस बात से परेशान होती है कि वो सियोंजे को इस बारे में कैसे बताए। और सियोंजे उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। तो वो कहती है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। और तभी उसकी बगल वाली सीट पर एक बच्चा होता है जिसे बहुत जोर से वॉशरूम आई थी, और वो अपनी मॉम से कहता है कि मुझे वॉशरूम जाना है। तो इमसोल को थोड़ी राहत मिलती है, उसे लगता है कि अब बच्चे की मॉम बस रुकवा देंगी तो उसका भी काम बन जाएगा। पर ऐसा होता नहीं है, उस बच्चे की मॉम उसे एक बॉटल दे देती है इमरजेंसी में यूज करने के लिए। और इमसोल बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है कि अब वो क्या करेगी, क्योंकि उसका प्रेशर बढ़ते जा रहा था। तभी सियोंजे ड्राइवर से बस रोकने के लिए कहता है, और वो कहता है कि मुझे बहुत जोर की वॉशरूम आई है, तो प्लीज आप बस रोक दीजिए। और बस के रुकते ही दोनों बस में से निकल जाते हैं। और इमसोल सियोंजे से कहती है कि तुम जाओ, मैं तुम्हारा यहीं पर वेट करूंगी। तो सियोंजे उसे टॉर्च पकड़ाते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें वॉशरूम जाना है, इसलिए तुम उस तरफ जा सकती हो, वो एरिया सेफ है। और इमसोल खुश होती है कि सियोंजे को उसकी फिक्र है, इसलिए उसने उसके लिए बस रुकवाई। पर वो साथ ही साथ शर्मिंदा भी होती है और वो टॉर्च लेकर भागते हुए वहाँ से चली जाती है। और सियोंजे बस उसे पीछे से देख रहा होता है और वो मुस्कुरा रहा होता है। और सियोंजे मन ही मन में सोचता है कि ये इतना मुश्किल क्यों है, क्योंकि उसने सोचा था कि वो बहुत आसानी से इमसोल को प्रपोज कर देगा। पर जब इमसोल उसके सामने है तो वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। और यहाँ हम देखते हैं सियोंजे के डैड को, जो वो सीडी लौटाने के लिए जा रहे होते हैं। और वो छुपते हुए जमीन पर रेंगते हुए इमसोल की मॉम के शॉप के बाहर जो रिटर्न बॉक्स था उसमें वो सीडी डालने के लिए जा रहे होते हैं, जिसमें कुछ पैसे भी होते हैं। और वो सर उठाकर देखते हैं कि इमसोल की मॉम उन्हें देख तो नहीं रही हैं, और वो चुपके से वो सीडी रिटर्न बॉक्स में डालने लगते हैं। पर इमसोल की मॉम को उनके हाथ दिख जाते हैं और वो समझती हैं कि कोई चोर है, और वो तुरंत डंडा लेकर उनके पीछे भागती हैं। पर इससे पहले कि वो उन्हें पकड़ पाए, सियोंजे के डैड बड़ी ही फुर्ती से भागकर अपने घर में छुप जाते हैं और जल्दीबाजी में वो अपना एक स्लीपर वहीं छोड़ देते हैं। और जब इमसोल की मॉम ये देखती हैं तो वो समझ जाती हैं कि वो वही हैं जिन्होंने वो सीडी ली थी और बहाना बनाया था कि वो सीडी उनके पास नहीं है। और अब शर्मिंदगी की वजह से बिना शकल दिखाए सीडी वापस करके चले गए। और यहाँ सियोंजे के डैड के पैर में कंकड़ चुभ जाता है भागने की वजह से, और उसे निकालते हुए उन्हें बहुत ही दर्द होता है। और ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, और हाँ, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू।